नमस्कार दोस्तों। हार्ट अटैक आने के बाद फर्स्ट एड के तौर पे यूज़ की जाने वाली एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। जिस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग बना के अपना घर में रखते हैं और किसी का इमरजेंसी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पेशेंट को बहुत लाभ मिलने वाला है। उस पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचने के लिए ये कॉम्बिनेशन उसको सहायता करेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ उस हिसाब से अगर बना के अगर आप खिलाएंगे पेशेंट को अटैक आने के बाद तो आपका पेशेंट का बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आजकल हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन सी बात हो चुका है, तो सभी घरों में ये कॉम्बिनेशन रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की दरकार पड़ेगी, जो कि आप 10-10 ml का आप ले लीजिएगा। कोई भी कंपनी हो उससे कोई मतलब नहीं, डॉक्टर रेगबेक का हो तो अच्छा रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए जिन मेडिसिन को आपको लेकर आना है उसका नाम कुछ इस प्रकार है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आर्निका मॉन्टेना 200, एकोनाइट 200, लॉरोसिरोसिस 200। इन सभी मेडिसिन को आपको 10-10 ml की लेकर आना है और उसके साथ एक खाली कंटेनर आप वहां से ले लीजिएगा। शॉपकीपर को कहिए कि मुझे एक 50 या 60 ml की एक खाली कंटेनर दे दीजिए। तो उस कंटेनर के अंदर आप ये तीनों की तीनों मेडिसिन को आप पूरी की पूरी डाल दीजिए और अच्छी तरह उस बॉटल को सेक करके हिला के आप रख दीजिए। और हो सके तो उस बॉटल का ऊपर आप लिख दीजिए कि ये इमरजेंसी हार्ट अटैक कॉम्बिनेशन है, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको याद रहे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक सिम्टम्स और रियल हार्ट अटैक की सिम्टम्स दोनों की सिम्टम्स एक बराबर आता है। कई बार पेशेंट को हार्ट अटैक ही हुआ होता है, लेकिन पेशेंट को लगता है मुझे गैस हुआ है, तो वो गैस का गोली खाता हुआ रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि पेशेंट को एक्चुअल में क्या हुआ है, गैस की प्रॉब्लम ही है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। दोस्तों, हार्ट अटैक और गैस वाली पेशेंट की जो कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है वो ये है कि उनको बेचैनी होता है, घबराहट होता है और पसीना छूटता है। ये दोनों में होता है। ये हार्ट अटैक जिसको हुआ रहता है उसको भी होता है, और जिसको गैस की प्रॉब्लम है, जो जिसको गैस हो गया है, ब्लोटिंग हो रहा है, बेल्चिंग हो रहा है, उसको भी ये बात होता है। तो ये बेचैनी, घबराहट और पसीना छूटना ये दोनों में होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि यदि गैस की प्रॉब्लम है सिर्फ, तो गैस की प्रॉब्लम में पेन आपको नहीं होगा, आपको हार्ट का रीजन में आपको दर्द नहीं होगा, पेन आपको नहीं होगा। यदि सिर्फ गैस का प्रॉब्लम है तो आपको पसीना छूट सकता है, आपको बेचैनी घबराहट हो सकता है, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई दर्द आपको नहीं होगा, हार्ट का रीजन में कोई आपको अनबियरेबल पेन आपको नहीं होगा। और गैस की गोली खाने से या कार्बोवेज या नक्सोमिका खाने से आपको तुरंत आपको आराम भी हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना चाहिए दोस्तों? अगर किसी में अगर अटैक आ चुका है, आपने कंफर्म हो गया कि गैस की प्रॉब्लम नहीं है, इनको अटैक ही आया हुआ है, तो इस केस में आप अपना पेशेंट का जवान में हर 15-15 मिनट में 2-2 बूंद डालते रहिए इस कॉम्बिनेशन का, और पेशेंट को जितना जल्दी हो सके अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करिए। दोस्तों, अब मैं मेडिसिन के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा कि आर्निका जो मेडिसिन है ये एक तरह से होम्योपैथी में ब्लड थिनर की तौर पे काम करती है। ये ब्लड को थोड़ा पतला कर देती है। जब किसी का अंदर हार्ट अटैक हो जाता है तो उसका ब्लड के अंदर थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उसको पतला करना सबसे मेन काम होता है, जो कि ये मेडिसिन आर्निका बहुत ही बखूबी करती है। और एकोनाइट जो मेडिसिन है ये पेशेंट का अंदर घबराहट, बेचैनी, पल्स रेट को कम करता है, क्योंकि कई बार पेशेंट हार्ट अटैक आने से डर जाता है, तो ये डर को ये कम करता है। और लॉरोसिरोसिस जो मेडिसिन है ये हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। और कोरोना टाइम में मैंने बहुत पेशेंट का सिर्फ इसी मेडिसिन से, लॉरोसिरोसिस से, मैंने बहुत पेशेंट का जान बचाया है। इस मेडिसिन को लेने मात्र SpO2 का लेवल बढ़ जाता है। बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये है हार्ट अटैक आने के बाद इमरजेंसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन। इसको आप बनाकर लाकर रख दीजिए अपना घर में, लेकिन इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है हर दिन। जब इमरजेंसी हो तभी आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप अपना हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए सप्लीमेंट के तौर पे कोई मेडिसिन अगर आप चाहते हैं, जो कि आप हर रोज आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप मेडिसिन फॉलो कर सकते हैं, हर रोज खा सकते हैं। लेकिन इसको आपको बनाकर रख देना है, जब भी इमरजेंसी कंडीशन आपको दिखे तभी आपको इस्तेमाल करना है। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों का और एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ये सवाल जरूर करेंगे। दोस्तों, होम्योपैथी की जो डायल्यूशन मेडिसिन होती है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो कॉम्बिनेशन अगर आप आज लाकर बनाकर रखते हैं और आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेडिसिन काम उतना ही करेगी जितना आज कर रही है। तो इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। होम्योपैथी की जो डायल्यूशन मेडिसिन होती है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। बेफिक्र रहिए, आप उसको आज ही चाहे तो बनाकर रख सकते हैं, और जब आपको इस्तेमाल पड़े, जरूरत आपको पड़े, जरूरत भगवान करके ना पड़े, अगर पड़ता भी है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग और कोई सवाल है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।